आइए साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रिसर्चर्स ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। 16 बिलियन यूजरनेम और पासवर्ड्स इंटरनेट पर खुलेआम घूम रहे हैं और ये डेटा डार्क वेब पर बिक रहा है। सोचिए, यह संख्या इतनी बड़ी है कि धरती पर हर इंसान के लिए औसतन 2 लीक हुए अकाउंट्स के बराबर है। इसका मतलब है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसकी जानकारी खतरे में न हो। यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, यह चोरी हुए लॉगिन डिटेल्स का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है, जिसमें कई सालों के डेटा ब्रीच शामिल हैं। इस डेटा में अनगिनत सर्विसेज के क्रेडेंशियल्स शामिल हैं, ईमेल अकाउंट्स जो हमारी डिजिटल पहचान की रीढ़ हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, शॉपिंग वेबसाइट्स के लॉगिन्स और यहां तक कि वर्क अकाउंट्स भी। साइबर क्रिमिनल्स के लिए यह एक सोने की खान है। उनके पास अब इतने सारे लॉगिन्स हैं कि वे किसी को भी इजी से टारगेट बना सकते हैं, चाहे वह आम यूजर हो या कोई बड़ी कंपनी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को केवल ईमेल ही नहीं बल्कि पूरे यूजर नेम पासवर्ड पेयर भी मिले हैं, जो कई सालों की डेटा चोरी को एक साथ बंडल करते हैं। इससे हैकर्स के लिए फिशिंग, अकाउंट टेकओवर और फ्रॉड करना और भी आसान हो गया है। यह डेटाबेस हैकर्स के लिए लाखों यूजर्स पर अटैक करने के लिए एक रेडीमेड टूलकिट है, जिससे वे ऑटोमेटेड तरीके से पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। भले ही आप आज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर आपने कभी पुराने पासवर्ड्स दोहराए हैं तो पुराने ब्रीच आपको अब भी रिस्क में डाल सकते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि यह डेटा आखिर कहां से आया, हैकर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं। यह 16 बिलियन पासवर्ड लीक किसी एक हैक से नहीं है, बल्कि यह एक विशाल कंपाइलेशन है जो इंटरनेट के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा संग्रह बन चुका है। हैकर्स ने सालों से हजारों ब्रीचेस से चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स इकट्ठा किए हैं, फोरम, स्टोर्स, गेमिंग साइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बहुत कुछ। हर बार जब कोई वेबसाइट या ऐप हैक होती है तो यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स चोरी हो जाते हैं और इनका इस्तेमाल इस कंपाइलेशन को और बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। पुराने भूले हुए अकाउंट्स, जिनका शायद आपको भी याद नहीं, अब एक सुपर डेटाबेस का हिस्सा है। ये अकाउंट्स डार्क वेब पर खुलेआम ट्रेड और सेल किए जाते हैं, जहां साइबर क्रिमिनल्स इन्हें खरीदकर नए हमलों की प्लानिंग करते हैं। जब यह सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो यह एक पावरफुल वेपन बन जाता है। हैकर्स इजी से आपकी ईमेल ढूंढ सकते हैं, आपके पुराने पासवर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं और आपके डिजिटल लाइफ में सेंध लगा सकते हैं। यह डेटा जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है उतना ही खतरनाक हो जाता है। यहां तक कि सालों पहले लीक हुए पासवर्ड्स भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर आपने उन्हें फिर से इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। किसी भी बड़ी टेक कंपनी को नए सिरे से हैक नहीं किया गया था, लेकिन खतरा रियल और लगातार है। कंपनियां लगातार अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रही हैं, लेकिन यूजर्स की छोटी छोटी गलतियां इस खतरे को बढ़ा देती हैं। यह कंपाइलेशन हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी मिस्टेक्स का एक रिकॉर्ड है। हर बार जब हम कमजोर पासवर्ड चुनते हैं या एक ही पासवर्ड बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हम इस समस्या को और बड़ा बना देते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस साइकिल को तोड़ें, मजबूत पासवर्ड्स अपनाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और खुद को इन लगातार खतरों से बचाएं। हमारी डिजिटल सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है। अब जागरूक होने और एक्शन लेने का वक्त है। तो हैकर्स इस डेटाबेस के साथ क्या करते हैं? उनकी सबसे बड़ी ट्रिक क्रेडेंशियल स्टफिंग है। वे बॉट्स का इस्तेमाल करके सैकड़ों साइट्स पर चोरी किए गए यूजर नेम पासवर्ड पेयर ट्राई करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि आपने एक पासवर्ड फिर से इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने किया तो वे अंदर हैं, ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया, जो भी आप चाहें। एक बार अंदर आने के बाद हैकर्स फिशिंग अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं, आइडेंटिटी चोरी कर सकते हैं या यहां तक कि फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज एक और खतरा है।
क्रिमिनल्स चोरी किए गए लॉगिन का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव्स का रूप धारण करते हैं और एम्प्लॉयज को पैसे वायर करने के लिए ट्रिक करते हैं। एक सिंगल लीक हुआ पासवर्ड एक बड़े क्राइसिस में बदल सकता है, इसलिए हर साइट के लिए यूनिक पासवर्ड्स क्रिटिकल हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या गूगल, एप्पल या मेटा जैसी टेक जायंट्स हैक हुए थे। बहुत लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स को हैक करना लगभग नामुमकिन है और वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे नहीं हुए थे। लीक हुए क्रेडेंशियल्स उन यूजर्स से आए थे जिनका डेटा कहीं और चोरी हुआ था, न कि इन कंपनियों के अपने सिस्टम से। यानी अगर आपने कभी किसी कम सिक्योर वेबसाइट या ऐप पर वही पासवर्ड इस्तेमाल किया है तो खतरा वहीं से शुरू होता है। गूगल और मेटा ने यूजर्स से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपनाने का आग्रह करके जवाब दिया, जैसे पासकी और पासवर्ड मैनेजर। उन्होंने बार बार बताया कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और यूनिक पासवर्ड्स आपके अकाउंट्स को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं। एप्पल, जो प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, के भी यूजर क्रेडेंशियल्स लीक में थे, लेकिन उनके सर्वर के ब्रीच से नहीं। इसका मतलब है कि चाहे कंपनी कितनी भी सिक्योर हो, अगर यूजर की आदतें कमजोर हैं तो रिस्क बना रहता है। तीनों कंपनियां पासवर्डलेस लॉगिन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बढ़ावा देती है। ये फीचर्स आपके अकाउंट्स को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे हैकर्स के लिए एक्सेस पाना और मुश्किल हो जाता है। उनका मैसेज साफ है, यहां तक कि सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अगर आप वीक पासवर्ड्स का फिर से इस्तेमाल करते हैं या एक ही पासवर्ड हर जगह रखते हैं। सबक, आपका अकाउंट उतना ही स्ट्रांग है जितनी आपकी पासवर्ड हैबिट्स। पासवर्ड्स को समय समय पर बदलना और हर साइट के लिए अलग पासवर्ड रखना बेहद जरूरी है। केवल बड़ी टेक पर भरोसा न करें, अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लें। टेक्नोलॉजी आपको टूल्स देती है, लेकिन असली सुरक्षा आपके हाथ में है। सभी चोरी हुए क्रेडेंशियल्स वेबसाइट हैक्स से नहीं आते। कई इन्फोस्टीलर मैलवेयर द्वारा लिए जाते। यह साइलेंट सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस पर छिपकर बैठ जाता है और सब कुछ चुरा लेता है। सेव्ड पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, इन्फो, कुकीज और बहुत कुछ। कुछ इन्फोस्टीलर क्रिप्टो वॉलेट्स और मैसेजिंग एप्स को भी टारगेट करते हैं। चुराया गया डेटा बंडल किया जाता है और डार्क वेब पर बेचा जाता है, जिससे और अटैक्स को बढ़ावा मिलता है। इन्फोस्टीलर सिर्फ एक पासवर्ड नहीं चुराते, वे आपकी पूरी डिजिटल लाइफ चुराते हैं। यह एक बड़ा कारण है कि लीक इतना बड़ा और डाइवर्स है। अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना अब उतना ही जरूरी है जितना अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना। इन्फोस्टीलर मैलवेयर आपके डिवाइस पर कैसे आता है? ज्यादातर धोखे से। फिशिंग ईमेल आपको लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। एक क्लिक और मैलवेयर चुपचाप इंस्टॉल हो जाता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर या गेम चीट्स डाउनलोड करना लोगों के इन्फेक्टेड होने का एक और कॉमन तरीका है। मैलिशियस एड्स, कभी-कभी आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होती, एक ड्राइव बाय डाउनलोड को ट्रिगर कर सकते हैं। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज भी रिस्क हैं। ये अटैक्स ह्यूमन एरर और क्यूरियोसिटी पर निर्भर करते हैं। हमेशा ऑफिशियल सोर्स से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, अपने सिस्टम को अपडेटेड रखें और अनसोलिसिटेड ईमेल पर संदेह करें। विजिलेंस आपकी डिफेंस की पहली लाइन है। क्या आपको चिंता है कि आपका डेटा लीक में है? हैव आई बीन पॉन्ड का इस्तेमाल करें, एक फ्री ट्रस्टेड साइट। यह देखने के लिए अपना ईमेल एंटर करें कि क्या यह किसी झांत ब्रीच में दिखाई दिया है। अगर आप अफेक्टेड हैं तो तुरंत अपने पासवर्ड बदलें, खासकर अगर आपने उन्हें फिर से इस्तेमाल किया है। कई पासवर्ड मैनेजर भी आपको अलर्ट कर सकते हैं अगर आपके क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो गए हैं। संदिग्ध एक्टिविटी के लिए अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की मॉनिटरिंग करें और क्रेडिट मॉनिटरिंग पर विचार करें। छोटे अपरिचित चार्जेस फ्रॉड का संकेत हो सकते हैं। डिजिटल हाइजीन के लिए प्रोएक्टिव चेक जरूरी है। यहां आपकी बेहतर सिक्योरिटी के लिए आपकी एक्शन प्लान है।
हर साइट के लिए यूनिक पासवर्ड बनाने और स्टोर करने के लिए एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। सभी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया और आपके पासवर्ड मैनेजर पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA इनेबल करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और ऐप्स को अपडेटेड रखें। ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन करें। ईमेल, लिंक्स और डाउनलोड्स के साथ सावधान रहें। केवल ऑफिशियल सोर्स का इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये 4 स्टेप्स पासवर्ड मैनेजर, 2FA, अपडेट्स और सेफ ब्राउजिंग एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाते हैं। एक्ट करने के लिए ब्रीच का इंतजार न करें। आज ही बेहतर हैबिट्स बनाना शुरू करें। 16 बिलियन लीक हुए पासवर्ड यह साबित करते हैं कि पुराना सिस्टम टूट चुका है। फ्यूचर पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन है। पासकी, बायोमेट्रिक्स और सिक्योर डिवाइसेस का इस्तेमाल करना। पासकी पासवर्ड से तेज, आसान और कहीं ज्यादा सिक्योर हैं। उन्हें फिर से इस्तेमाल, चोरी या फश नहीं किया जा सकता। जहां उपलब्ध हो वहां पासकी का इस्तेमाल करना शुरू करें और स्ट्रॉन्ग डिजिटल हैबिट्स बनाना जारी रखें। अच्छी सिक्योरिटी आपके दरवाजे को लॉक करने जैसी है। यह सिंपल है लेकिन जरूरी है। डर को आपको पैरालाइज न करने दें। इसे आपको एक्ट करने के लिए मोटिवेट करने दें। एक सेफर डिजिटल लाइफ पहुंच के भीतर है। अब भी पहला कदम उठाएं।